और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज के फोकस में हम करेंगे चर्चा बैंकिंग को लेकर। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक जिसे लोकसभा में कल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में काफी आमूलचूल परिवर्तन के साथ सुधार होंगे। ये क्षेत्र मजबूत होगा। विधेयक पास हो जाने के बाद वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर बताएंगे उन बदलावों के बारे में। For instance, for deposits, option for either successive or simultaneous nominations are available. Whereas for articles kept in safe custody or in safety lockers, only successive nominations will be allowed. Successive nominations ensure that if the first nominee is unavailable, the next nominee in line will become operative, maintaining continuity and reducing complications of legal heirs. तो ये जो विधेयक है वो पारित हो गया, लेकिन अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर कैसे ये बैंकिंग क्षेत्र का कायाकल्प करेगा, ग्राहकों को सहूलियत देगा। इसीलिए हमने इसको इसी तरह से बनाया ताकि हम आपको समझा पाएं। तो बैंक खातों में पहला अगर हम जो बदलाव या संशोधन देखें वो क्या है। पहला संशोधन है कि बैंक खातों में बदलाव किया गया। कैसे? अब इस विधेयक के जरिए जो बैंक अकाउंट होल्डर है, यानी मैं या कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है, वो 4 नॉमिनी रखने की उसको सहूलियत मिलेगी। अब ये सहूलियत क्यों दी गई है? इसका मकसद है कि जो खाता धारक है, अगर मान लीजिए खुदा ना करे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पैसे की निकासी है उसे आसान बनाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान काफ़ी मुश्किलात सामने आई थी और इसीलिए ये संशोधन दिया गया है। दूसरा अहम जो बदलाव किया गया है वो है डिविडेंड या फिर अनक्लेम्ड राशि, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता। अब वो कौन सी राशि हो सकती है? बिना दावे वाले शेयर्स, आपके बॉन्ड के डिविडेंड के ब्याज या आपकी रिडेम्पशन आय। अब इसे पहले क्या किया जाता था, एजुकेशन और संरक्षण कोष IPEF में इसे ट्रांसफर कर दिया अगर आपने 7 साल तक कोई लेन देन नहीं किया। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? अब निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित होंगे कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है उस पैसे को, और रिफंड क्लेम करने की सुविधा भी आपको दी जाएगी। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर, दूसरा बड़ा बदलाव, यानी डिविडेंड और अनक्लेम्ड राशि का। तीसरा अहम बदलाव जो रूरल इकोनॉमी को सुदृढ़ करेगा वो है कि सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें क्या बदलाव है। अब इस बिल के जरिए कोऑपरेटिव बैंकों के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनका कार्यकाल था वो पहले 8 साल था, उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। और अब ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं वो राज्य के कोऑपरेटिव बैंक में भी काम कर पाएंगे, यानी कि एक सामंजस्य बैठेगा। और ये जो प्रशासनिक बदलाव होगा, जो उनका एक्सपीरियंस होगा काम करने का, जब हम सेंटर की बात करते हैं कैसे वो राज्यों को बेनिफिट करेगा, ये भी अहम तौर पर बैंकिंग की पूरी प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगा। चौथा अहम हम मान सकते हैं संशोधन वो ये है, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में बदलाव। बैंकिंग की रिपोर्टिंग में कैसे? अब जो ये नया कानून है उसके तहत बैंक्स जो हैं, क्योंकि बड़ा बैंक RBI के साथ जो अलग अलग बैंक जुड़े भाई, सभी तमाम बैंकों को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट की किस तरह से उनकी जो लेजर बुक है, कितना उन्होंने लेन देन किया, क्या ट्रांजैक्शंस रहे, ये रिपोर्ट 15 दिन, महीने या तिमाही के अंत में दे सकते हैं। जबकि क्या होता था कि पहले हर शुक्रवार, हर 7 दिन में इसे दिया जाना था। तो ये लब्बो लुबाब है जो संशोधन किए गए बैंकिंग क्षेत्र में, ताकि ये संशोधन बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले बैंकिंग क्षेत्र बहुत अहम 2 दिक्कतों से जूझ रहे थे। NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमने उस पर काम किया। हमने विलफुल डिफॉल्टर्स की बात की, उस पर काम किया। तो वित्त मंत्री साहिबा ने ये भी कहा कि 10 साल में जो काम किया गया उसके अब हम कह सकते हैं परिणाम, सकारात्मक परिणाम हम देख पा रहे हैं। लेकिन आगे क्या बदलाव होंगे, कैसे ये कदम बहुत ज़्यादा सकारात्मक असर डालेंगे,